जी मरहूम अजीज कुरैशी जी जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, उनके गृह निवास पर आज एक अहम मीटिंग रखी गई है। मीटिंग है इकबाल मैदान को लेकर। जी हां, भोपाल में स्थित इकबाल मैदान में पिछले कई वर्ष पहले सरकार ने धारा 144 लगा दी थी। वहां किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम के लिए बंद कर दिया गया था। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ जो भी मेहमान हैं। आज 12 नवंबर 2024 को हमने अजीज कुरैशी साहब के मकान में एक प्रोग्राम रखा था। इसका मकसद ये है कि इकबाल मैदान जो हमारा भोपाल की शान है, हमारे तहजीब और तमद्दुन को दर्शाता है, वो पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें 144 की धारा लगा दी गई है। कुछ वक्त पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हुए थे जिससे जो सरकार को पसंद नहीं है और सरकार ने उसको 3-4 सालों से बंद किया हुआ है। वहाँ पे तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते थे, रोज़ा अफ्तार होता था लोगों का, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो बंद है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हम इसकी इकबाल मैदान की लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई के साथ साथ ये इकबाल मैदान अल्लामा इकबाल साहब के नाम पे है। अल्लामा इकबाल साहब इस दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर, राइटर और पोएट थे। मेरी ये तजवीज़ है कि अल्लामा इकबाल साहब को भारत रत्न से नवाजना चाहिए, ताकि उस फहरिस्त की, जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, उस फहरिस्त की शान में 4 चांद लग जाए और हम इस लड़ाई को लड़के इकबाल मैदान को आज़ाद करेंगे। और भोपाल में कुछ और भी ऐसी जगहें हैं जिनका खराब हो रही हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इकबाल मैदान को लेके जो धारा 144 लगी हुई है, तो क्या आप चाहते हैं कि उसको हटवाना या क्या चाहते हैं इसको? जी, हटवाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या आपने सोचा है इसके लिए, इसके आगे क्या आप कदम उठाएंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो हम एक मेमोरेंडम तैयार करके कलेक्टर साहब से मिलेंगे और हम ये मांग करेंगे कि सबसे पहला हमारा जो मकसद होगा और सबसे पहला प्रोग्राम हम 26 जनवरी का करें, कार्यक्रम करने की अनुमति मिले। और अगर इस लड़ाई में हमें सरकार ने मदद नहीं की तो हम न्यायालय जाएंगे। जी, कलेक्टर से आप मिले इस विषय में, क्योंकि कलेक्टर तो राज्य शहर का, उनसे आपने इसके बाद विषय में कुछ बातचीत की या करेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे जहाँ तक मालूम है बहुत से लोगों ने वहाँ पे बातचीत की है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया था कि हम उसके सोल्यूशन ढूंढें और हम क्या कर सकते हैं उस बारे में बात करें। भोपाल में ग्राउंडों की बड़ी कमी है। कार्यक्रम हमारे होंगे सांस्कृतिक तो कहाँ होंगे, और शहर के बीचों बीच केवल 2 जगह है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड और एक, और उसको अभी वर्तमान में उन्होंने क्या कर दिया है कि वहाँ बाजार लगवा दिया है, जो सेल होती है ना वो लगवा दी है। अरे भाई, सेल का हमसे क्या लेना देना? आज की तारीख में हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर कितनी बड़ी है भोपाल शहर की। नवाब भोपाल के टाइम से रंग पंचमी जैसा कार्यक्रम यहाँ होता रहा है, जो दुनिया में एक मिसाल है। नवाब के टाइम में जो रंग पंचमी का कार्यक्रम होता था वो पूरे वर्ल्ड की मिसाल है। तो इस गंगा जमनी तहजीब को हम कैसे कायम करें, तो हमारा पुरजोर रहेगी मांग, और इसके लिए हम पूरी ताकत से, जैसा कि सुफियान भाई ने कहा है, हमारे और लीडरान ने कहा है कि हम सब भोपाल के पुराने लोग मिलके इसमें संघर्ष करेंगे और इस धारा 144 को हटवाएंगे, ताकि वहाँ पे हमारे सारे कार्यक्रम होना शुरू हो जाए। देखिए, आज की जो मीटिंग है या हुई है अभी, उसका मेन मकसद जो था वो ये है कि हमारा जो इकबाल मैदान है उसके ऊपर बैन कर रखा है, 144 लगा दी, ताकि बैन एक तरह का कि आप वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो वो बैन हटाया जाए वहाँ से। कोई उचित नहीं है 144 का, वो खोल लिया जाए उसको। और इसीलिए उसी की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किस तरह से किया जाए, अब उसका जो लीगल प्रोसीजर है वो भी अपनाएंगे। गवर्नमेंट से बात करना है या कलेक्टर से बात करना है, वो भी यही तय हुआ है आज। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो हमने रखी अजीज भाई घर में, एक तरह से ये खराज अकीदत है। ज़रा इनको देखा है कि हमारे बहुत ही प्यारे लीडर थे अजीज भाई, और इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में जो काम करवाए हैं वो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत शानदार तरीके से वो सबको साथ लेके चले, बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन सेकुलर लीडर, लिटरेट। रात को इस उम्र में भी 2-2 बजे रात तक किताबें पढ़ना मैंने देखा।
तो वो उनको भी एक खराज अकीदत था, जो हमारा ये दोहरा काम था आज का। मीटिंग रखी गई है अजीज भाई के घर पर। ये जो धारा 144 इकबाल मैदान पर लगा दी गई है, उसको हटाने के लिए पहले की गई है। भोपाल का दिल इकबाल मैदान जिसको हमसे छीन लिया गया, उस दिल को हम चाहते हैं कि हमारे उस दिल को हम भोपालियों को वापस कर रहे हैं और हमें उसको आज़ादी, उसकी आज़ादी चाहिए भोपाल मैदान। तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? देखिए, अब जैसे मेरे बड़ों ने बताया, आगे वही कार्रवाई की जाएगी। भोपाल गंगा जमुनी तहसील का एक मरकज टापू कहलाता है। इस प्रोग्राम को उस दरख्त के नीचे आज इसका आगाज किया गया है, जिसका बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ से हासिल किया है। और अजीज कुरैशी साहब के यहाँ मौजूद नहीं रहने के बावजूद भी भोपाल शहर के तमाम हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। जब उनको कॉल किया गया तो अजीज कुरैशी साहब का नाम लेके कहा गया कि अजीज कुरैशी साहब के यहाँ आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है। और जिस तरह ये बंधुआ मजदूरों की हुकूमतें लोगों को परेशान कर रही, और भोपाल शहर जो इकबाल मैदान और खिन्नी वाले मैदान के नाम से जाना जाता था, इकबाल मैदान को आज़ाद कराने के लिए और मजबूरियों की जो बेड़ियां सरकार ने, जो प्रशासन ने डाली हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और जिम्मेदार लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी राय दी। जिनके जज्बात और जिनके ख्यालात भोपाल शहर की अमन और अमान और भाईचारे को लेकर सबके साथ था, वो कौम के लोग जो जिम्मेदारी के साथ इस बीड़े को उठाने के लिए आज अजीज कुरैशी साहब के घर और इस दरख्त के नीचे इस प्रोग्राम को जिस मकसद के साथ शुरू किया गया है, जरूर इस मशाल को रोशन किया जाएगा। और इस इकबाल मैदान को जिन्होंने 4 सालों से अपनी बंदिशों में अपने कानून के दायरे में धारा 144 के तहत बंद किया है, और उसमें तमाम तरह के प्रोग्राम होते थे और सभी मजहब के लोग उस प्रोग्राम में शामिल होते थे, लेकिन शासन प्रशासन की जो मजबूरियों की बेड़ियां हैं, उन्होंने उसको शिकंजे में कस के रखा है। और इस अजीज कुरैशी साहब के बंगले से आज ये मशाल जलाई गई है, जो कि इस अंधेरे को उजाले में बदल देगी। और इकबाल मैदान आप हम सब के लिए उसी तरह हमारे बुजुर्गों की विरासत है, जिस तरह पहले आजाद था, सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग अपने धार्मिक प्रोग्राम अपने लोगों के साथ बैठते थे, अपनी बातचीत करते थे, और आजाद होगा यही उम्मीद मैं सबके साथ करता हूं। और इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया है, उनके लिए मैं सुफियान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने वो दरख्त जिसके साये पे यहाँ से बहुत से लोग फैज हासिल करते थे, और उसी दरख्त को आज आपने फिर पानी देके हरा भरा कर दिया, और अजीज कुरैशी साहब की जो विरासत है उसको आपने आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह इस इकबाल मैदान को हम सब की कोशिशों से आजाद कराएंगे, और जहां तक शासन प्रशासन की बात है, उनसे कानून के दायरे में बात करके इसको आजाद करा लिया जाएगा बहुत जल्दी। मेरा नाम है यूनुस खान और आप देख रहे हैं विकासकरण न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचती रहे जल्द हमारी बेवा खबर। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारी ताकत है। देखते रहिए विकासकरण न्यूज़।